एक गांव में पास में ही एक आम का पेड़ था। गर्मियों का मौसम चल रहा था, इसलिए कुछ आम पक गए थे और कुछ आम नहीं पके थे। उन्हीं में से एक आम का पेड़ था जिसमें एक आम पक चुका था और एक आम नहीं पका था। लेकिन जो पका हुआ आम है उसे अपने आप पर बहुत ही घमंड रहता है। पका हुआ आम अपने आप को बहुत सुंदर समझती है और कच्चा आम को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। देखो कच्चा आम, मैं पक गई हूँ और कितनी सुंदर दिख रही हूँ। जो भी लोग मेरे पास आएंगे वो मेरे ही तारीफ करेंगे। तुम्हारी तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं। तुम एक तो कच्चा आम हो जिसे कोई पसंद नहीं करता है। सभी कोई पके आम को ही पसंद करते हैं। सभी लोग मुझे ही पसंद करेंगे, तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करेगा। और देखो ना, पत्तों का रंग, तुम्हारा रंग तो बराबर है, तुम्हें कोई देख भी नहीं पाएगा। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। पके आम को लोग बहुत पसंद करते हैं, कच्चा आम को कोई पसंद नहीं करता है। कच्चा आम, तुम यहाँ रहकर क्या करोगी? कोई तो तुम्हें देखेगा भी नहीं और तुम्हें पसंद करेगा भी नहीं। जो भी लोग आएंगे वो मुझे ही देखेंगे और मेरी तारीफ करेंगे। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तुम ये जानती हो कि हम दोनों एक ही पेड़ के फल हैं और मेरा नाम भी आम है और तुम्हारा नाम भी आम है। तुम मुझसे पहले पक गई तो तुम ज्यादा सुंदर दिखने लगी हो और मैं अभी नहीं पकी हूँ तो मैं खराब दिख रही हूँ। कुछ समय बाद मैं भी पक जाऊंगी, लेकिन इस बात को लेकर तुम्हें इतना घमंड नहीं खाना चाहिए। चुप हो जाओ तुम, अब तुम्हें इससे आगे बोलने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे अपने आप की तुलना करने की? एक बार अपना चेहरा देखो और मेरा चेहरा देखो, कितना फर्क है। मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ और तुम कितनी खराब दिखती हो और मुझसे अपने आप की तुलना कर रही हो। मुझे सब पता है, मेरी सुंदरता देख के तुम्हें जलन हो रही है, इसलिए तुम मेरे बारे में ऐसा बोल रही हो। हाँ, तुमने सही कहा। मुझे अपनी तुलना तुम्हारे साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं भले अभी कच्चा हूँ लेकिन लोग मुझे भी पसंद करते हैं। लेकिन मुझ पर तुम्हारे जैसे घमंड नहीं है और मैं तुम्हारी तरह अहंकारी नहीं हूँ। इसी बात को लेकर कच्चा आम और पक्का आम दोनों में बहस होने लगती है और इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रामू नाम का एक आदमी आता है और पके आम के डाल के पास जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वहां उसे छाया मिल रही होती है और वो बहुत थका हुआ होता है, इसलिए वो वहां पर आराम कर रहा होता है। तभी ये देखकर पके आम को गुस्सा आ जाता है और फिर पका आम गुस्से में रामू से कहती है, ए दुष्ट आदमी, चलो यहाँ से भागो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डाल के नीचे आने की? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई मेरे डाल के नीचे आकर खड़ा हो। चलो भागो यहाँ से। ये तुम क्या कह रही हो पका आम? किसी भी इंसान को पूरा हक है कि अगर उसे छाया चाहिए या फिर वो आराम करना चाहता है तो वो हमारे पेड़ के पास आकर आराम कर सकता है, और तुम उसे अपने डाल के नीचे से जाने के लिए कह रही हो। ये तुम सही नहीं कह रही हो। तुम मेरे डाल के नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। कच्चा आम की बात सुनकर रामू खुश होता है और कच्चा आम के डाल के नीचे चला जाता है। ए रामू, मुझे बताओ तो हम दोनों में ज्यादा सुंदर कौन है? ये कच्चा आम ज्यादा सुंदर है या फिर मैं ज्यादा सुंदर हूँ? मुझे पता है कि मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे से भी सुनना चाहती हूँ कि हम दोनों में से ज्यादा सुंदर कौन है। पका आम, तुम्हें इतनी घमंड खाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात कि तुम और कच्चा आम दोनों ही एक ही पेड़ के फल लो। तुम्हारा आम पहले पक गया और कच्चा आम अभी नहीं पका है, लेकिन आने वाले समय में वो भी पक जाएगा। ऐसा नहीं है कि कच्चा आम सुंदर नहीं है, वो बहुत सुंदर है, लेकिन उस पर
तुम्हारे जैसे घमंड नहीं है। आम के पेड़ को रामू की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो रामू से कहती है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ रामू कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। मैं जानती हूँ कि उस कच्चा आम ने तुम्हें अपने डाल के नीचे रहने के लिए दिया, इसलिए तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। मुझे नहीं जानना है तुमसे कुछ भी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं बहुत सुंदर लगती हूँ और लोग मुझे ही पसंद करते हैं, ना कि उस कच्चा आम को। तुम्हारे जैसे शैतान लोग हमेशा मेरी जैसी सुंदर आम को ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन मुझे पता है कि लोगों को मेरे जैसे ही आम पसंद है। अब हमारा समय मत बर्बाद करो और हमारे पेड़ को छोड़कर यहाँ से निकल जाओ। घमंडी पक्का आम, जो सच है मैंने वही कहा है। इतना बोलकर रामू वहाँ से चला जाता है। तुमने रामू से ऐसा क्यों कहा पक्का आम? तुम्हें पता है ना कि वो बहुत ही थका हुआ था और वो यहाँ पर आराम करने के लिए आया था। तुम्हें उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तुम जानती ना इतना घमंड खाना सही नहीं है। तुम्हें बहुत ज्यादा घमंड है और घमंड खुद के लिए ही खराब होता है। तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो पक्का आम। एक कच्चा आम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह से बात करो। पक्का आम कच्चा आम से लड़ाई करने लगती है और इसी तरह से लड़ते लड़ते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानी नाम की एक लड़की उसी पेड़ के पास आकर रोने लगती है। उसे रोता देख कच्चा आम रानी से कहती है, क्या हुआ रानी, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। तुम अच्छी तरह से खुलकर मुझे बताओ, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? मैं आज के बाद से घर नहीं जाऊंगी और अपनी दादी माँ से कभी बात नहीं करूंगी। मुझे अब घर नहीं जाना है। वो सब मैं समझ गई, लेकिन सबसे पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? आखिर तुम्हारी दादी ने ऐसा भी क्या किया कि तुम घर वापस नहीं जाना चाहती हो? आज मैंने खेत में ध्यान नहीं दिया, कुछ बकरियां आकर बहुत सारी चीजें खा गईं। ये देखकर दादी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे बहुत डांटा, इसलिए मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। बस इतनी सी बात है। दादी ने तुम्हें डांटा तो वो तुम्हारी भलाई के लिए ही उन्होंने तुम्हें डांटा। तुम दोनों अच्छी तरह से जानती हो कि तुम दोनों का कोई नहीं है और खेत में फसल अच्छी तरह से नहीं होगी तो तुम सबको खाने में दिक्कत होगी और जब खाने में दिक्कत होगी तो तुम दोनों को मजदूरी करनी पड़ेगी और मजदूरी करने की वजह से तुम दोनों को बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। इसलिए तुम्हारी दादी माँ ने तुम्हें डांटा तो तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, वो तुम्हारी भलाई के लिए ही था। तुम इस वक्त अपने घर जाओ। नहीं रानी, तुम्हें वहाँ वापस जाने की जरूरत नहीं है। तुमने एकदम सही किया है। तुम्हारी दादी को तुम्हारी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और वो तुम्हारी परवाह भी नहीं करती है। छोटी सी बात के लिए तुम्हें इतना डांट दिया, वहाँ जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है और इस कच्चा आम की बात सुनने की भी जरूरत नहीं है। ये कच्चा आम तो देखने में ही खराब है। रानी, तुम्हें उस पके आम की बात सुनने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बात मानो। तुम्हें घर में ना देखकर तुम्हारी दादी को बहुत कष्ट होगा। तुम मेरी बात मानो और अपने घर वापस चली जाओ। देखना तुम्हारी दादी तुम्हें देखकर कितनी खुश हो जाएंगी। कच्चा आम की बात मानकर रानी वहाँ से चली जाती है और अपनी दादी के पास आती है। दादी रानी को देखकर बहुत खुश होती है और रानी से कहती है, रानी, मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? तुम्हें घर में ना देखकर मुझे कितनी चिंता हो रही थी मेरी बच्ची। रानी, ऐसा कभी मत करना मेरी बच्ची। मुझे तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था रानी, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। इस तरह घर छोड़कर कभी मत जाना रानी। दादी की बात सुनकर रानी बहुत खुश हो जाती है और रानी को अपनी गलती का एहसास होता है कि ना चाहते हुए भी इस तरह की हरकतें कर कर रानी ने दादी को चिंता में डाल दिया था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर रानी दौड़कर कच्चा आम के पास आती है।
कच्चा आम, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी सूझबूझ की वजह से मैं अपनी दादी के पास गई और उन्होंने मुझे माफ कर दिया। अगर मैं वापस नहीं जाती तो मेरी दादी को कितनी चिंता होती। मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कच्चा आम। घमंडी आम, तुम्हारी वजह से आज मैं कितनी बड़ी गलती कर लेती, तुम्हें इस चीज का अंदाजा भी है। तुम्हें अपने आप पर बहुत ज्यादा घमंड है ना। तुम्हारा समय आ गया है तोड़ने का। तुम पक गई हो ना, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। रानी की बात सुनकर पका आम एकदम डर जाती है और तुरंत कच्चा आम से मदद मांगने लगती है। कच्चा आम, मेरी मदद करो, ये तो मुझे तोड़ लेगी और मुझे खा जाएगी। मेरी मदद करो। पका आम, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इतना घमंड खाना ठीक नहीं है। घमंड हमेशा ले डूबता है और तुम तो जानती हो कि तुम मुझसे पहले पकी हो, इसलिए लोग तुम्हें मुझसे पहले तोड़कर खाएंगे। मैं भी एक दिन पक जाऊंगी और लोग मुझे भी खा जाएंगे।